नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने आज एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक और मौका दिया जा रहा है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का। कौन सा फॉर्म? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सेशन 24 से 28 का, सेशन 24 से 28 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंडर, चाहे किसी भी कॉलेज से हो, मधुबनी जिला, समस्तीपुर, बेगूसराय और दरभंगा, इन चारों ज़िले में कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन है और फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन 24-28 में एडमिशन है, फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, किसी वजह से छूट गया था गलती से, तो आपको एक दिन का और मौका दिया गया है। 8 तारीख तक आप जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। 600 रुपया वही रेट है, मतलब कि वही फ़ीस रखा गया है, फ़ी वही रहता है रजिस्ट्रेशन का। इसमें जो है वो कुछ बैंक फ़ी लग सकता है, अगर खुद से करते हैं तो, या साइबर कैफ़े जाके करवाते हैं तो 700 के आसपास लग सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करने का एक मौका और दिया गया है, और रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर कुछ गलती दिखता है आपको और सुधार करवाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन कीजिएगा और जो फॉर्म जो ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन पे अपना फॉर्म दिखाई देगा और उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधार करवाने के लिए आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं और कॉलेज में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा, आपका जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं होगा, SC ST EBC BC जो भी आप सेलेक्ट किए हैं उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद जेंडर चेंज नहीं होगा, जेंडर जो भी मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट किए हुए थे वो भी चेंज नहीं होगा। इसको छोड़ के बाकी जितना भी गलती आपको दिखता है, किसी चीज़ में अगर गलती दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके जो है वो एक एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन देने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में जो है वो सुधार कर दिया जाएगा 9 तारीख तक। ठीक है, तो 9 तारीख तक जो है वो सुधार करने को कहा गया है। 8 तारीख को आप फॉर्म भरेंगे, कॉलेज में जाके जमा करेंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे अगर कुछ सुधार करवाना है तो। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का एक दिन और बढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये भी बनता है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर तो किसी ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा नहीं होगा, मतलब कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा वो तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकता होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक दिन और मिल सकता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, डेट आ सकता है। मतलब एक दिन, जैसे 6 तारीख को एक बार डेट बढ़ाने के बाद 6 तारीख को एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट लास्ट रखा गया था। अब रजिस्ट्रेशन जब एक दिन और बढ़ाया गया है तो हो सकता है कि एक दिन और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी इन लोगों के लिए जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद वो एग्ज़ाम फॉर्म भी भरेगा, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का भी डेट एक दिन जो है वो बढ़ना चाहिए। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने का नोटिस कब आता है। अगर आज ही आ गया या फिर कल आ गया, जब भी आएगा नोटिस आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने का दिन एक दिन जो है वो दिया है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का एक दिन और देना चाहिए। अगर बार बार ऐसा ही करता रहा तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। अब आपको क्या लगता है, ये ऐसा होना चाहिए, बार बार एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बार बार एग्ज़ाम डेट चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है वो बताइएगा। 15 तारीख फ़िलहाल जो है वो प्रपोज डेट है, यानी 15 तारीख से संभावना है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का। अब उससे पहले अगर डेट एक दिन और देता है, रजिस्ट्रेशन का तो दे दिया, अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का देता है या नहीं देता है, या कौन से दिन जो है वो डेट रखा जाता है स्पेशल डेट, देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।